4-5 सावधानियाँ मैंने बताई हैं, उनको पूरा ध्यान में रखोगे तो इस समय के अंदर आपको अपने जीवन का स्वर्णिम काल आभास होगा। आपकी पीढ़ियाँ तक बैठे हुए खाएँगी, इतना आपको ये जुपिटर अपने इस नक्षत्र गोचर के बाद देकर जाएँगे। वृषभ राशि वालों, अब तक का समय चाहे कैसा भी रहा हो, आपको अच्छा ग्रोथ मिला, नहीं मिला, आपकी लाइफ में प्रेम संबंध अच्छे रहे, नहीं रहे, परंतु अब ये जो समय आया है 13 अगस्त को, उसके बाद से आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलने दिखाई देंगे। अब तक जो जुपिटर थे, वो थे राहु के नक्षत्र में आद्रा में, और अब जा रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, जिसके बाद से आपको एक अलग एनर्जी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो इस नक्षत्र से जुड़े हुए देव हैं, वो हैं अदिति जी, जिसे गॉडेस, जो मतलब मदर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। तो अब यहाँ पर होगा क्या और क्या-क्या प्रभाव आपके लिए अच्छे रहेंगे, कौन-सी 5 बड़ी भविष्यवाणियाँ हैं और कौन-सी सावधानियाँ हमें रखनी है। सबसे बड़ी बात होती है सावधानियों की, कि उतना तो करना ही रहेगा। तो द्वितीय भाव में और 3 नंबर राशि के अंदर विराजमान है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपकी फैमिली के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलना, आपको एक अच्छा मोटिव मिलना कि अब ये कार्य करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा दिखाई देगा। तो वो चीज़ अभी आपको देखने को मिलेगी, और 13 अगस्त के बाद से ख़ास तौर पर आपको आपकी वाणी के अंदर एक प्रबल ओज मिलेगा देखने को। मतलब कि आप जो चीज़ें बोलेंगे वो चीज़ें सत्य होती हुई आपको दिखाई देंगी। आपने कुछ बार-बार रिपीट किया और वही चीज़ें उसी पर्टिकुलर मैनर के अंदर आपके साथ हो रही हों घटित, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ये ऑन पेपर अगर आप लिख सकते हो तो अभी लिख लीजिएगा, ये चीज़ें होंगी आपके साथ 13 अगस्त से। फैमिली के अंदर कोई अच्छी ग्रोथ, कोई अच्छी खुशखबरी देखने को मिलेगी। भोजन के मामले में आपको फ़ायदा होगा। मतलब कि इस समय के दौरान आपको अलग-अलग चीज़ों को खाने का मन भी करेगा और वो चीज़ें आप तक पहुँचेगी भी। धन का कोई नया स्रोत बनता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि 13 जुलाई से 27 नवंबर तक आपके शनिदेव जो हैं वो वक्री हैं, परंतु फिर भी आपके लिए कुछ अच्छे गिफ्ट्स यहाँ पर लाकर जुपिटर देंगे आपको। होता क्या है ना कि जब राहु के नक्षत्र के अंदर थे जुपिटर, तो वो चाहकर भी वो सारे फ़ायदे आप तक नहीं ला पा रहे थे। परंतु अब उनको अपने ही एक समकक्ष जो होता है ना सपोर्ट, वो मिल रहा है। तो उसकी वजह से अब आपको जुपिटर का असली रूप देखने को मिलेगा। जुपिटर की असली कृपा देखने को आपको अपनी लाइफ के अंदर मिलने वाली है। तो इसके लिए बिल्कुल आप हाथ फैलाकर खड़े हो सकते हो कि अब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगी। अब जिन लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा था, या फिर घर के अंदर लंबे टाइम से कोई बीमारी के ऊपर पैसे लग रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी, तो उन चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले जिनका कोई कोर्ट केस था, दुश्मनों की वजह से आपके काम बिगड़ रहे थे, तो अब अपने आप कुछ ना कुछ ऐसी दैवीय कृपा होगी आपके ऊपर कि वो चीज़ें अब अपने आप ही, कुछ नहीं करना है आपको अलग से, अपने आप ही वो चीज़ें आपकी सेटल होती हुई दिखाई देंगी। दूसरा, अगर हम बात करें कि आपके कोई कोर्ट केस था, तो उसका क्या होगा? कोर्ट केस के अंदर आपके हक में फैसला आता हुआ दिखाई देगा, परंतु आएगा तभी जब मैं जो लास्ट में चलते-चलते सावधानियाँ बताऊँगा वो ज़रूर रखनी है, उनके बाद आपको ये चीज़ें फ़ेवर में आती हुई दिखाई देंगी। और यहाँ पर जिनकी जॉब नहीं लग रही थी, उनके लिए 2 अगस्त से लेकर, है ना? अभी से ही 2 अगस्त से ही लेकर आपको कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स, पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अब से लेकर नवंबर तक, 2 नवंबर तक का ख़ास करके ये वाला जो टाइम है ना, 13 अगस्त से 2 नवंबर तक का, उस टाइम के अंदर आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें कि आपके फ़ेवर में भी आई हैं और आपको अभी सपोर्ट कर रही हैं। तो ये टाइम जो है, इसके अंदर कोई एग्ज़ाम है तो उसके अंदर पूरा जी-जान लगा दीजिए आप, आपका निकलेगा वो चीज़। आपको अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब 8th हाउस के ऊपर भी यहाँ पर एस्पेक्ट है, तो 8th हाउस को हम कई लोग इस चीज़ को देखते हैं कि मृत्यु का घर है, कष्टों का घर है, परंतु ये छुपी हुई चीज़ों का घर है, छुपी हुई विधाओं का घर है, छुपी हुई विद्या का घर है, तंत्र का घर है। तो यहाँ पर होगा क्या कि एक ऐसी चीज़ जिसका सपोर्ट आपको अब तक मिल रहा था, मतलब कुछ लोगों को फ़ील होता होगा कि जब उनका काम नहीं बन पाता और वो बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो उसी टाइम आपको कोई डिवाइन हेल्प मिलती है और उसकी वजह से आपका काम फिर वो बिल्कुल सिरे चढ़ जाता है, आपका काम पूरा संपन्न हो जाता है। तो अब वो जो भी चीज़ थी, जो भी सपोर्ट था, वो आपको एक बार
2 बार आपके सामने आएगा, किसी भी रूप में वो चीज़ आ सकती है। तो इस समय के अंदर अगर आपको कोई दरवाज़े के ऊपर आहट हो या फिर कोई आपको बुलाने की कोशिश करे, कोई आपके दरवाजे के ऊपर भोजन माँगे या फिर आपको ऐसा कुछ भी कभी भी मौका मिले ना तो उसको गँवाना नहीं है। पहली सावधानी है ये। उसे गँवाना नहीं है, किसी भी तरीके से उस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। अगर कोई आपसे सेवा भाव, क्योंकि उस समय कई बार क्या होता है कि ईश्वर खुद परीक्षा लेते हैं आपकी। तो ऐसे में आपको वो समय बिल्कुल भी नहीं गँवाना है। किसी भी तरीके से कुछ भी कर रहे हो आप, परंतु वो समय आपको गँवाना नहीं है। दूसरा, यहाँ पर आपको सडनली एकदम से ऐसा लगेगा कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और फिर एक नई शुरुआत की ओर चीज़ें बढ़ेगी। तो वो जो ख़त्म हो रही होगी ना, उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक जो रहते हुए ही चीज़ों को फ़ेस करना है। ये नहीं कि आप बस बिल्कुल गिरा ही दो सब चीज़ों को और ये सोचने लग जाओ कि अब नहीं है, अब लाइफ़ में कुछ नहीं रहा। क्योंकि जुपिटर का एक तरीका होता है कि जुपिटर गुरु जो होते हैं ना, वो आपको एक बार गिराएँगे, उसके बाद उठाते हैं। और फिर ऐसा उठाते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं कि इसको इतना सपोर्ट मिल कहाँ रहा है, ये पता नहीं कौन-सी दुनिया से है। तो वहाँ पर आपको ये वाला सपोर्ट देखने को मिलेगा, उस मामले में आपको पूरा ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ एस्पेक्ट आपका 10th हाउस के ऊपर भी है, तो 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट होना मतलब फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। फादर से कुछ ऐसा मिलेगा जो कि आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके फादर अभी नहीं हैं, परंतु फिर भी उनको चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि पूर्वजों ने कुछ घर के अंदर रख दिया और आपको साफ-सफाई करते हुए मिल गया, या फिर पूर्वजों की हुई कोई इन्वेस्टमेंट आपको एकदम से कोई नोटिस आया कि बैंक की तरफ से कि इनके अकाउंट के अंदर कुछ पड़ा है और आप ने कोई भी क्वेरी नहीं की है। तो उस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको अपने आप फ़ादर की तरफ से कुछ कृपा आपको मिलती हुई दिखाई देगी। और इसके साथ-साथ जो लोग जॉब के अंदर है ना, उनको एक सबसे बड़ी सावधानी रखनी है कि अपने से बड़े जो भी मेंटर हैं आपके, जिनसे भी आप कुछ सीखते हो, उनको इस समय में पीले रंग का कुछ भी गिफ्ट देना है। क्या देना है गिफ्ट में? पीले रंग का कुछ। सिर्फ़ देना है उनको एज़ अ गिफ्ट। और ऐसे इंसान को देना है जो कि रिटर्न में भी आपको कुछ ना कुछ दे, क्योंकि 2 नंबर का घर का जो स्वामी है, उसका गिफ्ट आप दे रहे हो, तो वो ऐसे इंसान को ही दिया जाता है जहाँ से रिटर्न में भी कुछ आए, ताकि वो एज़ अ गिफ्ट आप नहीं दोगे, है ना? वो आपका एक तरीके से व्यापारिक लेन-देन सा बन जाता है। परंतु 2 नंबर यहीं मूँग की दाल, सॉरी, चने की दाल, पीले रंग का कुछ भी आपको अन्य किसी जगह पर दान नहीं देना है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके साथ-साथ अब आपके लिए 2 बड़ी सावधानियाँ। एक तो आपको अपने घर के अंदर ही माता और अपने गुरु या फिर अपने पितरों के लिए कुछ भी भला-बुरा नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है तो भी आप शांत हो जाइए, चुप हो जाइए उस समय के लिए। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा की ही राशि के अंदर अगला गोचर होने वाला है। और दूसरी बात, यहाँ पर जब आप चंद्रमा को खराब कर देते हो तो वहाँ पर आपको जुपिटर का भी अच्छा असर देखने को नहीं मिलता है। ये चीज़ याद रखिए। तो जुपिटर का अगर अच्छा असर आपको देखना है तो चंद्रमा को अच्छा रखना पड़ेगा, मेंटल पीस आपकी अच्छी रहेगी उसके साथ ही। दूसरा, 2 नंबर के घर में है तो अगर आपके इनकम में से अगर आप कर पाओ तो 10वाँ हिस्सा आपको किसी भी गौशाला के अंदर दान देना है। और उसके अंदर कुछ अगर आप ऐसा खिला सको जिसमें पीला रंग हो, जैसे कि पीले रंग की हम चने की दाल जो है वो भिगोकर वो आप खिला सकते हो हर गुरुवार को। वो नहीं खिला सकते हो तो आपको कुछ ना कुछ मतलब खाने के लिए अपने हाथ से डोनेट करना है। अपने हाथ से आपको उनके चारा डालने वाली जो जगह होती है उसके अंदर रखना है, अच्छे से खिलाना है, हाथ ऊपर उनके घुमाते हुए गौ माता के, फिर आपको खिला के फिर आना है। अपने हाथ से। और गुरुवार को हो सके तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि यहाँ से हमें रास्ते मिलते हैं देखने को। अब जो लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ बताएँगे कि बहुत अच्छा रहे हमारे लिए, तो इनके लिए है कि जुपिटर के लिए ही आपको येलो कलर का कुछ भी, मतलब आप कपड़ा रख सकते हो अपने वॉलेट के अंदर या फिर जहाँ पैसा रखते हो वहाँ पर रखो। और अगर ये नहीं रख सकते हो तो हल्दी की 2 गाँठ, कमलगट्टा 1 जोड़ी, मतलब 2 कमलगट्टे, ये चीज़ें लाकर आपकी तिजोरी के अंदर रखना शुरू कर दो, बस अभी से ही। और इससे आपने अ, रखे रहना है, दिवाली के बाद में ही फिर से आप चेंज करोगे, तो ये वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। ये 2 चीज़ें आप ला कर रखिए, आपको अपने आप फ़ायदा दिखाई दे जाएगा।
और आपको हाथ पकड़ कर चीज़ें आपके पास आती हुई दिखाई देंगी। ये चीज़ें मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, वो चीज़ें आपको आपके सामने होती हुई दिखाई देंगी। अगर ना हो तो इसी चैनल के ऊपर आइएगा, यहीं इसी वीडियो के नीचे कमेंट में जो आपका मन करे, आप लिख दीजिएगा कि आपने जो भी प्रेडिक्शन की वो झूठी थी, वो एक भी हमारी सिद्ध नहीं हुई, परंतु जो सावधानियाँ कही हैं उनको ध्यान में रखना होगा। ये जो 4-5 सावधानियाँ मैंने बताई हैं, उनको पूरा ध्यान में रखोगे तो इस समय के अंदर आपको अपने जीवन का स्वर्णिम काल आभास होगा। आपकी पीढ़ियाँ तक बैठे हुए खाएँगी, इतना आपको ये जुपिटर अपने इस नक्षत्र गोचर के बाद देकर जाएँगे।